हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि कल मैं 4 ही घंटा का स्टडी कर पाया क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे यहाँ। तो अभी मैं सुबह जाके स्टेशन में उन लोगों को ले आया हूँ और आज सैटरडे है तो अभी 2 दिन पूरा रिवीजन चलेगा। तो देखते हैं कि 2 दिन में जितना मैं पढ़ा हूँ उतना का रिवीजन ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में अगर आप उतरे हो तो रिवीजन ज़रूरी है। नया मत पढ़ो लेकिन रिवीजन करो। तो अभी पूरा आज रिवीजन चलेगा और कल रिवीजन करेगा चलेगा। तो 2 दिन में देखते हैं कि मैं पूरा रिवीजन कर पाता हूँ कि नहीं। और मॉक भी लगाएंगे, रिवीजन के साथ मॉक भी लगाना है। तो अभी चलते हैं घर और दिखाते हैं आपको कि मैं क्या शेड्यूल बनाता हूँ रिवीजन करने का। चलिए, ब्लैक बुक ओपन कर चुका हूँ और आज ब्लैक बुक का रिवीजन लेना है। और रिवीजन में मैं तो आप लोग को दिखाया था कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं 800 वर्ड रिवीजन मतलब पीछे 2 व्लॉग में कर चुका था। आज को हमको आइडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन करना है, जो कि मुझे 600 से 700 वर्ड याद है। अब देखते हैं कितना रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करके मिलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए, आइडियम एंड फ्रेजेस का मैं 110 वर्ड करीब में रिवीजन किया हूँ, जिसमें कि जो मेरा नहीं याद था मुझे वो मैं टिक लगा लिया हूँ। ये देखो स्टार। तो जो याद नहीं था उसे मैं स्टार मार लिया हूँ, बाकी जो याद था उसे कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, ताकि कल या परसों कभी भी पढ़े तो स्टार वाला पहले पढ़ ले। सब में 3-4 करके है और ऐसे एक बार में याद नहीं होता सब। और बाकी पीछे का भी कुछ रिवीजन किया था, 1 वर्ड्स का हो गया था सब, लेकिन एक बार रिवीजन कर लिए थे। तो अभी ये हो चुका है। अब आगे हमको करंट अफेयर्स रिवीजन करना, तो चलते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, जो कि मैं स्पीडी से पढ़ रहा था, उसका जो रिवीजन किया हूँ मैं। तो रिवीजन किसका किया हूँ, जो कि पिछला इस सप्ताह का जो भी मेरा ब्लॉग देखे हैं तो उसमें जो चैप्टर हम पढ़े थे उसका रिवीजन किए। ठीक है, और अभी हम आपको बताएंगे कि रिवीजन या फिर याद करने का करंट अफेयर्स का तरीका क्या है। जैसे कि मैं ये वाला मैं लेता हूँ। तो जैसे इस सप्ताह में क्या हुआ, इसका बस एक बार रीड लिया था। आप लोग को मैं ब्लॉग में दिखाता था कि कैसे मैं एक बार बस रीड लेता था। ठीक है, तो इसे मतलब 20-30 मिनट मुझे लगता था। तो मैं रीड लेके एक सप्ताह पार किया, सबको रीड ले लिया। अब रीड लेने के बाद अब सेकंड, जब अभी हुआ सेकंड रीडिंग मेरा अभी वाला, तो जो याद है वो ठीक है, जो याद नहीं उसे देखो स्टार में मार्क करके रखा हूँ। तो ये तरीका लगाओ, जीके जल्दी याद होगा, वरना जीके कभी नहीं याद कर पाओगे। जीके याद होगा ही नहीं, रट के याद करने जाओगे नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला में हम रीड लिए थे, अब सेकंड वाला में जो हमसे नहीं हुआ उसको हम स्टार बना लिए। तो ये 2 टॉपिक हम रिवीजन किए हैं। उसका देखो ये सब नहीं किए, सब पहले से याद किए थे। इसका ये दोनों जीटी टैक्स जो कि आप लोग देखे थे, मैं पढ़ा था पिछला सप्ताह। और ये चर्चित व्यक्ति का निधन, जो कि मैं 5-5 पढ़ता था। अभी देखो कितना याद हो गया, 5-5 करके कितना सारा याद हो गया। तो यही चीज़ फॉलो करो, वीडियो देखते हैं कुछ उससे फॉलो भी करो, जो कि हेल्प मिलेगा आप लोगों को। फिर ये वाला रिवीजन किए, तो 4 टॉपिक रिवीजन किए, जिससे मुझे करने में 1 घंटा लगा है। अब चलते हैं। अभी क्या है कि मॉक 2 दिन लगाए थे, एनालाइज नहीं किए, तो उसका एनालाइज एक बार करते हैं, देखते हैं क्या नहीं है। उसका एनालाइज करके आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, आधा घंटे का समय लगा और मेरा जो मॉक एनालिसिस था वो पूरा हो चुका है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप लोग रानी मैम का 60 रूल्स पढ़े हो, बहुत कोई कमेंट करता है कि हाँ भाई पढ़ लिए, इनफ है, कम है, तो वो आंसर आप अगर बता दिए, एरर का क्वेश्चन है, तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप पढ़े हो। और अगर नहीं दे पाए तो मतलब कि आपका मतलब रिवीजन फिर से करना पड़ेगा आपको। तो अभी आपको दिखाते हैं मैं एनालाइज कैसे किया, और वहीं पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, तो दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैं शुरू किया था। तो इसमें जीके में करीब मैं 5-6 मुझे डाउट था, बाकी तो इसमें मेरे 16-17 सही हुए थे। तो इसका अगर वीडियो चाहिए तो ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत मेरे सही हुए थे। कि मेरा सोर्स कहाँ से फंसा था क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी ये इंग्लिश का है और ये रहा आपका क्वेश्चन देख लो अच्छा से, और इसका आंसर कमेंट में दो। जिसका सही होगा मैं बता दूंगा, बाकी अगर गलत दिए तो मैं तो समझ जाऊंगा कि आप पढ़े नहीं हो अच्छा से, अभी रूल अच्छा से पढ़ना बाकी है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में दो। तो अभी भूख लग चुका है, अभी जाते हैं खाना खाते हैं। उसका भी खाना खाने के बाद दिखाते हैं कि मैं क्या रिवीजन करता हूँ। तो अभी चलिए तो अभी मैं स्टैटिक जीके का कॉपी खोल चुका हूँ। और स्टैटिक जीके में रिवीजन तो डेली मैं करता हूँ, बट आज मुझे स्कीम वाला का नोट्स बनाना है, क्योंकि स्कीम थोड़ा डीप में पूछते हैं। और CHSL का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो एक दिन अगर स्कीम का नोट्स बना के रीडिंग मार लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि स्कीम डीप में पूछता है। और ये मैं डीके अगर देख लेगा, स्क्रीन पे देख लो, डीके अग्रवाल सर से कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेसिस बताते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो बुक में स्कीम का डिटेल में नहीं लिखा होता है, समझे ना। खाली लिखा रहेगा कि ये देता है, वो सरकार देता है, लेकिन उसका कुछ डिटेल नहीं पूछ देता है कि कितना पैसा देता है या फिर और कुछ। तो इसीलिए मैं डीके अग्रवाल सर से ये कंप्लीट करके आप लोग से मैं मिलता हूँ और बताता हूँ कितना देर कंप्लीट करने में लगेगा। ये 40 मिनट का वीडियो है, देखते हैं कितना देर लगता है कंप्लीट करने में। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो पॉलिटी में पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ, और इसे पढ़ते हुए मुझे करीबन 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि अच्छा से थोड़ा रिवीजन कर लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता ही है। बाकी ये देखो, राष्ट्रपति किन पद की नियुक्ति करती है, और इसमें मेरे करीब में देख लो 15 पन्ना, 15 भी नहीं 10 पन्ना में सारा नोट्स कंप्लीट है, जिससे कि आराम से जितना भी आर्टिकल है वो हो जाता है। इसमें बस आर्टिकल लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। और ये देखो 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ मैं पहले ही लिख लिया हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं और अच्छा डीप में पूछता है।
तो यही है मेरा पॉलिटी का नोट्स। बाकी शॉर्ट टाइप का ही है, 10 से 11 पन्ना में। थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि थोड़ा मैं रिलेट कर कर पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि क्वेश्चन ये सबसे कहाँ कहाँ पूछा है, उसको भी मैं देख रहा था इसीलिए। बाकी अभी हो चुका है। अभी थोड़ा अब ये रानी मैम का नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा कॉपी वाला पढ़ लेते हैं, उसका देखते हैं। आज मॉक लगाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत हो चुके हैं, रात वो हो चुके हैं, तो देखते हैं। मॉक वाला नहीं लगाएंगे आज को, उसे पढ़ लेते हैं, उसका फिर देन सो जाएंगे। तो अभी मैं अपना ये जो प्रीवियस जो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ उससे जो लिखता हूँ एनालाइज करके, वो कॉपी का रिवीजन हो चुका है और इसे करने में मुझे 1 घंटा का समय लगा। डेली रिवीजन करता हूँ। देखो, एक दिन पहले भी मैं इसे रिवीजन किया था, तो इससे क्या होगा कि आप अगर एक दो दिन मतलब करते रहोगे ना, तो बहुत जल्दी रिवीजन होगा, वरना बहुत लेट लग जाएगा। तो अभी मैं इसे फाइनली कर चुका हूँ और जो सब नहीं बना उसे ही किया हूँ। ये करने से होता कुछ नहीं है, सेम टू सेम कहीं नहीं फंसता, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और एक तरीका पता चलता है और अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसे डेली रिवीजन करता हूँ, ताकि एक दिन ऐसा है कि 10 से 15 मिनट में रिवीजन हो जाए। तो अभी इसका हो चुका है रिवीजन। बाकी देख लो कितना मेरा लिखा जा चुका है, जो शुरू से टेस्ट दिए, क्योंकि 47 से 50 टेस्ट मेरे हो चुके हैं। तो अब आज मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे यार, बहुत थकानी लग रहा है, सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, कल 4 बजे उठना है, 4 बजे से पढ़ना है, तो इसीलिए आज मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कल लगाएंगे मॉक, और कल से फिर से 3-3 मॉक शुरू करेंगे। आज नहीं दे पाए, कल 2-3 दिन मतलब मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।